हम थोड़ी ही देर में सत्र शुरू करेंगे। सत्र में शांति बनाए रखने के लिए ऑडियो को म्यूट करें। सबसे अच्छा सुनने के अनुभव के लिए हेडफोन का उपयोग करें। तकनीकी कठिनाई के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा नंबर है 9805291859। यूट्यूब लाइव भी आप इस सत्र को देख सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके। क्या आप हमें अच्छे से सुन सकते हैं? अगर आप हमें ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं तो डिवाइस ऑडियो पर क्लिक करें ताकि आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे, या फिर अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ध्वनि प्राप्त करने के लिए आप कॉल ओवर इंटरनेट बटन पर भी क्लिक करें। प्रतिबद्धता, खुद से वादा करें कि बिना कोई गैप किए ये कोर्स आप रोज़ाना अटेंड करेंगे। शोर मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए आप अपने घर या कार्यालय में ऐसी जगह में बैठे जहां कोई शोरगुल न हो। नोट्स लेने के लिए आप सभी मुख्य ज्ञान बिंदुओं को नोट करें। महत्वपूर्ण वाक्यों को नोट करें। आप अपने प्रश्न या डाउट हमसे केवल दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो नए जुड़ने वाले जॉइनर्स हैं, कृपया सत्र के बीच में शामिल न हो। कृपया पहले आप हमारे पिछले रिकॉर्डिंग्स को देखें हमारे यूट्यूब चैनल पर। नेटवर्क में समस्या हो तो आप वीडियो को बंद करें, मीटिंग छोड़ें और फिर से कनेक्ट करें। कृपया घर या ऑफिस की खिड़की के पास बैठें ताकि नेटवर्क अच्छा हो। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9450057401। आप सारे वीडियोस, मेडिटेशन कमेंट्रीज भी हमसे व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सत्र में बताए गए सारांश नोट भी आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फैकल्टी मेंबर्स के नाम और नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मानव चेतना क्या है, हमारा सत्य परिचय क्या है तथा हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, अथवा तो हम उसकी मूल पहचान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहले उसका अन्वेषण करें। जब कोई व्यक्ति दर्पण में स्वयं को देखता है तो सामान्यतः वो अपना ही प्रतिबिंब देखता है। उसे दर्पण में अपना बाह्य स्वरूप ही दिखाई देता है। वास्तव में हम जीवन पर्यंत जो कुछ देखते हैं, आवश्यक नहीं कि वो संपूर्ण सत्य ही हो। स्वयं को संपूर्ण रीति समझने के लिए अपने अंदर झांकने की जरूरत है। विश्व की समस्त धर्मसत्ताओं का ये मानना है कि मनुष्य का निर्माण दो चीजों से मिलकर हुआ है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति को तो इन आंखों से देखा जा सकता है, परंतु पुरुष अर्थात आत्मा एक अदृश्य सत्ता है, जिसे न तो स्थूल नेत्रों द्वारा देखा जा सकता है और न ही किसी के पास इसका संपूर्ण और यथार्थ ज्ञान ही है। राजयोग के अंतर्गत आत्मा को एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु के रूप में दर्शाया गया है।
जो इस देह को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता है। हमारे जीवन में अधिकांश समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम खुद के वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं तथा पूर्ण रूपेण इस बाह्य जगत में लिप्त हो चुके हैं। एक ऐसी दुनिया में जो मात्र एक प्रतिबिंब या मृग तृष्णा के समान है, जिसका कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं है। जैसे ही हमें स्वयं की वास्तविक पहचान मिलती है, दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण खुद ब खुद बदल जाता है। आत्मा की पहचान मिलते ही हम सर्व प्रकार की हदों से ऊपर उठकर जाति, भाषा, देश इत्यादि के संकुचित दायरे से बाहर निकल आते हैं। देह के धर्मों पर आधारित स्वयं को हिंदू, मुसलमान, सिख व ईसाई इत्यादि न समझ आत्मा के नाते भाई भाई या वसुधैव कुटुंबकम का भाव मन में जागृत हो जाता है। राजयोग के माध्यम से इन बातों का व्यवहारिक रूप से अनुभव किया जा सकता है तथा जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि एक बार आत्मा की शक्ति और सुंदरता की यथार्थ पहचान हमें हो जाए तो हमारे सभी गुण, कलाएं व विशेषताएं जागृत हो जाएंगी। इसके माध्यम से सुख, शांति, प्रेम, आनंद और समृद्धि की सहज ही अनुभूति की जा सकती है। ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हर मानव के ये मूलभूत गुण हैं। अतः हर दिन अनेकों बार अपने आप को ये स्मृति दिलाएं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। खेल लगते सारे हैं।
कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना, कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना, सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति। राजयोग कोर्स के आज दूसरे दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं समझती हूँ आपने इतना तो समझा ही होगा कि यदि हम राजयोग सीखेंगे और उसका अभ्यास हम रोजाना करेंगे तो अनेकानेक रूप से उसका लाभ हमें मिल सकता है। व्यक्तिगत रूप से भी मन शांत रहेगा, मन एकाग्र हो जाएगा। प्रोफेशनली भी जो भी कार्य हम करेंगे अधिक एकाग्रता के साथ, ज्यादा अच्छे से, एक्सेलेंस के साथ हम उस कार्य को कर सकेंगे। और यदि घर परिवार समाज की बात करें, क्योंकि मेडिटेशन से हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है, तो हमारे आपसी संबंध भी बहुत अच्छे, बहुत मधुर हो जाते हैं। यानी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ में हर क्षेत्र में हमें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो राजयोग का जो पहला लेसन है, अपनी असली पहचान, आत्मा की वास्तविकता को जाने, मैं कौन, इसका असली उत्तर जाने। मैं आपको बताना चाहूंगी, शायद आप लोगों ने सुना होगा, 9 साल का एक बालक अपने गुरु के पास जाता है, रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाता है। दरवाजा खटखटाता है। अंदर से गुरुदेव ने प्रश्न पूछा कि कौन, और ये 9 साल का बालक उत्तर देता है, वही तो मैं जानने आया हूं। उसे मालूम था उसका नाम नरेंद्र है, उसे मालूम था वो किस माता पिता का बच्चा है, संतान है। उसे ये भी पता था वो कहाँ का रहने वाला है, उसका ठिकाना क्या है। लेकिन 9 साल की कोमल आयु में भी उस बालक को समझ में आ गया था कि ये जो पहचान मुझे मालूम है, मेरी असली पहचान इससे बढ़कर कुछ है। और वो 9 साल का बच्चा, शायद आप समझ पाए होंगे, वे थे स्वामी विवेकानंद। आमतौर पर कोई हमसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है,
तो हम अपना नाम बताते हैं, अपना पोस्ट पोजीशन बताते हैं, हम अपने माता पिता का परिचय देते हैं, इनकी संतान है। लेकिन आध्यात्मिक पहचान इससे हटकर कुछ है। आप जरा सोचिए, मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम दिन में कितनी बार करते हैं? बता सकते हैं कोई कितनी बार करते हैं? मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम कितनी बार करते होंगे दिन में? अप्रॉक्स कोई जवाब देना चाहेंगे? मैं शब्द का प्रयोग थ्रू आउट द डे कितनी बार करते होंगे? अनलिमिटेड टाइम्स। पूजा जी लिखती हैं अनलिमिटेड टाइम्स। मेरा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी किताब, मेरा पेन, n नंबर ऑफ टाइम्स, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि जिस चीज के लिए हम मेरा कहते हैं, उसके लिए हम मैं नहीं कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहती हूं ये मेरा मोबाइल है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी ना कि मैं मोबाइल हूं। मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल नहीं हूं। मैं कहती हूँ ये मेरी साड़ी है, मैं तो साड़ी नहीं हूं ना। मेरी साड़ी गंदी हो गई है, मैं साड़ी गंदी हो गई हूं, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। आप कहेंगे आज मेरा हाथ दुख रहा है, मैं हाथ दुख रहा हूं, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिस भी चीज के लिए हम मेरा कहते हैं, वो मैं नहीं हूं। मैंने कहा मेरा मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं हूं। मैंने कहा मेरी साड़ी, मैं साड़ी नहीं हूं। मैंने कहा मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं हूं। वैसे ही कई बार कई इंपॉर्टेंट काम होता है करने के लिए, हम समझते भी होते हैं कि ये मुझे करना ही चाहिए, परंतु हमारा शरीर नहीं साथ दे रहा होता है। तो हम कहते हैं कि मेरा मन तो है, पर क्या करूं, मेरा शरीर नहीं साथ दे रहा है। मेरा मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं। मेरी साड़ी, मैं साड़ी नहीं। मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं। उसी कदर मेरा शरीर, यानी यानी मैं शरीर नहीं। तब प्रश्न उठता है कि फिर मैं कौन हूं? और इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कहीं न कहीं हमें आध्यात्मिकता की ओर जाना ही पड़ता है। अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। एक है विज्ञान जो सत्य की खोज करता है, बहुत सी चीजों का ज्ञान हमें प्रदान करता है। एक दूसरा है अध्यात्म विज्ञान, जो उन सभी विषयों की जानकारी हमें देता है जिसकी जानकारी, जिसकी खोज विज्ञान भी नहीं कर पाती है। इसलिए कहा गया, वेयर साइंस स्टॉप्स स्पीकिंग, देयर स्पिरिचुअल साइंस स्टार्ट्स स्पीकिंग। यानी जहां विज्ञान की बोलती बंद हो जाती है, वहां अध्यात्म विज्ञान का बोलना शुरू होता है। स्पिरिचुअल साइंस में हमें यह समझाया गया कि ये देह मात्र हड्डी मांस का एक पुतला है। हम इस चीज को थोड़ा स्पष्ट जानना समझना चाहेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से। स्वयं की पहचान क्या है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। नॉर्मली हमें कोई भी पूछते हैं कि भी आप कौन हैं, तो हम अपना परिचय किस रूप से देते हैं? हम अपना परिचय देते हैं
मेरा नाम ये है, मेरा पद ये है, बहन या भाई हूँ वो तो सामने को दिखाता है, मेरा धर्म ये है, मेरी योग्यताएं ये हैं, मैं इंडियन हूँ, मैं रशियन हूँ। मुझे याद आता है एक बार हमारे पास एक बैंक मैनेजर आए, पहली दफा आए थे, तो हमने उनसे पूछा कि भाई साहब आपका परिचय, तो उन्होंने कहा मैं विद्याधर शर्मा हूँ। तो मैंने कहा ये तो आपका नाम है, पर आप कौन हैं? सोच में पड़ गए। तो बोला कि मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का ब्रांच मैनेजर हूँ। तो हमने कहा भाई साहब ये तो आपका पद है, आप कौन हैं? अब वो सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं बीए एमबीए हूँ। तो हमने कहा भाई साहब ये तो आपकी योग्यता है, आपकी क्वालिफिकेशंस है, परंतु हमारा प्रश्न है कि आप कौन हैं? तो सोच में पड़ गए। फिर बोला मैं हिंदू हूँ। मैंने कहा ये तो आपका धर्म है, पर हमारा प्रश्न है कि आप कौन हैं? तब तक वो तंग आ चुके थे। उन्होंने कहा मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। हमने कहा ये तो आपकी नेशनलिटी है, ये तो आपकी राष्ट्रीयता है, परंतु हमारा प्रश्न है कि आप कौन हैं? उन्होंने हाथ जोड़ के कहा बहन आप ही बता दो कि मैं कौन हूँ। भावार्थ ये है कि जो परिचय आज दिन तक हम अपना देते आए हैं, आध्यात्मिकता ने हमें सिखाया हमारा परिचय उससे हटकर कुछ है, और आज उस परिचय को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। मेरी वास्तविक पहचान क्या है? ये जो शरीर, जो हड्डी मांस का एक पुतला है, हम सभी जानते हैं ये 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। परमात्मा कहते हम इस 5 तत्वों के बने हुए हड्डी मांस के शरीर नहीं है। शरीर मेरा है, हम इस बात को समझ चुके हैं। शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूं, यानी मैं इस हड्डी मांस का पुतला नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य स्थित है। परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर उदाहरण के जरिए समझाया कि ये देह, ये शरीर और आत्मा के बीच का संबंध कैसा है। जैसे सीप और मोती का संबंध है, जैसे ड्राइवर और कार का संबंध है, जैसे घर और मालिक का संबंध है। घर मालिक का है, घर के लिए मालिक कहेगा मेरा घर, परंतु मालिक घर से भिन्न है। ड्राइवर कार चलाता है, लेकिन ड्राइवर कार से भिन्न है। सीप में मोती है, लेकिन मोती सीप से भिन्न है। वैसे ही परमात्मा ने हमें समझाया ये शरीर जैसे कि आत्मा का घर है, ये शरीर जैसे कि आत्मा की गाड़ी है। शरीर गाड़ी है तो आत्मा ड्राइवर है। अब आप सोचिए, किसी भी गाड़ी में ड्राइवर की सीट फिक्स होती है या ड्राइवर कहीं भी बैठे तो चलता है? कभी आगे की सीट पे बैठ जाए, कभी पीछे की सीट पे बैठ जाए, कभी जहां मर्जी बैठ जाए। ऐसा संभव हो सकता है? ड्राइवर कहीं भी बैठे और गाड़ी का संचालन करे, ऐसा संभव हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता है। गाड़ी में ड्राइवर की सीट फिक्स होती है। ड्राइवर कहाँ बैठता है? जहां पर स्टीयरिंग, ब्रेक, हॉर्न सब कुछ फिट किया हुआ है, ड्राइवर को वहीं बैठकर गाड़ी का संचालन करना पड़ता है। राइट? अब आप सोचिए, ये जो देह रूपी गाड़ी है, ये जो शरीर रूपी गाड़ी है, इस गाड़ी में कंट्रोलिंग पार्ट कौन सा है? नियंत्रणकारी अंग कौन सा है? कई लोग कहते हैं कि आत्मा दिल में रहती है, परंतु दिल या हार्ट को कभी बॉडी का कंट्रोलिंग पार्ट नहीं कहते हैं। बॉडी का कंट्रोलिंग पार्ट है ब्रेन, मस्तिष्क। तो ड्राइवर कहाँ बैठेगा? बेशक ड्राइवर को मस्तिष्क में बैठकर ही
इस देह रूपी गाड़ी का संचालन करना होगा। इसलिए आध्यात्मिकता ने हमें स्पष्ट समझाया कि इस देह रूपी गाड़ी में आत्मा रूपी ड्राइवर का निवास मस्तिष्क के बीच, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीचों बीच अवस्थित है आत्मा, जिसे आम भाषा में हम कहते हैं दोनों नैनों के बीच। इसे भ्रकुटी कहा जाता है, जहां पर माताएं बहनें सिंदूर तिलक धारण करती हैं। ये पवित्र आत्मा का एक पवित्र निवास स्थान है, जिसे हम सहज भाषा में कहते हैं मस्तक के बीच, जिस स्थान को भ्रकुटी कहा जाता है। तो परमात्मा ने पहली बात हमें समझाया, मैं आत्मा, इस देह को चलाने वाली शक्ति, और आत्मा का निवास इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच, भ्रुकुटी में यानी मस्तक के बीच। हम सभी जानते हैं, विज्ञान ने हमें सिखाया कि शक्ति का विनाश भी नहीं होता और शक्ति की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। तो आत्मा भी एक शक्ति है, एक एनर्जी है, और एक शक्ति या एनर्जी होने के नाते से आत्मा का भी विनाश नहीं हो सकता। इसे शस्त्रों से नहीं काटा जा सकता, इसे हवा में उड़ाकर नहीं लिया जा सकता, इसे पानी में भिगोया या गीला नहीं किया जा सकता। हमारे शास्त्रों में भी लिखा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। भगवद गीता में लिखा है। इसे शस्त्रों से काट सकते हैं, न इसे अग्नि में जला सकते हैं, न इसे पानी से गीला कर सकते हैं, न इसे हवा में उड़ाकर ले जा सकते हैं। आज संसार में यदि मनुष्य को किसी बात का सबसे अधिक भय है, तो वो किस बात का भय है बताइए? आज इंसान यदि किसी बात से बहुत अधिक डरता है, वो किस बात से डरता है? आप लिख सकते चैट बॉक्स में। किस बात का भय सबसे अधिक मनुष्य को सताता है? मरण से, डेथ से। जी जी, बिल्कुल राइट आंसर लिख रहे हैं। श्रुति जी ने लिखा, विक्रम जी ने लिखा, नमिता जी ने लिखा, उमा जी ने लिखा, जगदीप जी ने लिखा, बिल्कुल राइट आंसर। फ्यूचर की चिंता, मृत्यु, मृत्यु का भय आज की तारीख सबसे बड़ा भय है। लेकिन जब हम इस बात का एहसास कर लेते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा एक अजर अमर अविनाशी शक्ति है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं हो सकती, आत्मा का विनाश कभी नहीं हो सकता है। जब इस बात को बहुत डीपली रियलाइज कर लेते हैं, तो धीरे खत्म हो जाए। तो परमात्मा हमें समझाते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा एक शक्ति हूं, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। इस बात को समझने से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसमें से एक बहुत बड़ा फायदा है कि मृत्यु के भय से हम अपने आप को ऊपर उठाकर ले जा सकते हैं। फिर आगे ये बताया कि यदि हम एक शक्ति हैं, आत्मा हैं, ज्योति हैं, तो ये जो शक्ति है, ये जो ज्योति है, ये जो आत्मा है, ये आत्मा इस देह की मालिक है। 5 इंद्रियों को चलाने वाली सत्ता है। आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, कानों से सुनने वाली, जीवा से स्वाद लेने वाली। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि इन पांचों इंद्रियों को ऑर्डर देकर इनके माध्यम से कार्य कराने वाली शक्ति आत्मा है। जैसे घर में पंखा फिर रहा है, तो पंखा अपने आप नहीं फिरता, पंखे को फिराने वाली बिजली होती है, इलेक्ट्रिक
एनर्जी के माध्यम से पंखा फिर रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होता है वैसे ही पंखे का फिरना भी बंद हो जाता है। वैसे ही परमात्मा ने कहा ये शरीर जैसे कि एक मशीन है और आत्मा इस मशीन को चलाने वाली शक्ति है। जब तक आत्मा इस देह में विराजमान है तब तक हम आंखों से देख रहे हैं। हम यानी मैं यानी आत्मा। आत्मा आंखों से देखती है, आत्मा कानों से सुनती है, आत्मा मुख से बोलती है। और जैसे ही आत्मा इस देह से अलग हो जाती है, आत्मा इस देह को त्याग कर चली जाती है, तो इस देह में भले आंख नाक कान सब कुछ है, लेकिन दिखना सुनना बोलना सब कुछ बंद हो जाता है। सारा खेल खत्म हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने हमें समझाया कि मैं आत्मा, इंद्रियों की मालिक, इंद्रियों को चलाने वाली अथॉरिटी, मैं जैसा अपने इंद्रियों को ऑर्डर करूं, मेरी इंद्रियां मेरे ऑर्डर पर चलेंगी। जब हम इस अथॉरिटी को समझ लेते हैं तब धीरे धीरे हमारी इंद्रियां हमारे वश में होने लगती है। नहीं तो आम तौर पर क्या होता, हम कहते बोलना तो नहीं चाहिए था परंतु क्या करूं, बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग, जुबान फिसल गई, मतलब कंट्रोल नहीं है। भी सुनना तो नहीं चाहिए था, पता था कि ऐसी बातें सुनूंगी तो दिमाग खराब ही होगा, लेकिन सुन लिया। नुकसान किसका हुआ? मेरा। परेशानी किसकी हुई? मेरी। पर समझते हुए भी नियंत्रण नहीं है। तो परमात्मा हमें कहते हैं अब हमें अपने इंद्रियों पर अपना नियंत्रण करना बड़ी अथॉरिटी से आ जाता है। जब हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, इस देह के मालिक हूं, इंद्रियों को चलाने वाली शक्ति हूं, तब हमें लगता है कि क्या देखना क्या नहीं देखना ये मेरे वश में है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना वो मेरे वश में है, क्या सुनना क्या नहीं सुनना ये मेरे वश में है। क्योंकि जब आप चाहते हैं कोई बात सुने तो बहुत धीमी धीमी आवाज से भी कोई यदि बैठकर बातें करे तो भी हम कान लगा के सुन लेते हैं, सही है। और जिस बात में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लोग बहुत ऊंची आवाज से बात कर रहे हैं, हम वहीं बैठे हैं पर हमें उनकी बातों को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भले बहुत तेज आवाज से लोग हमारे पास बैठकर बात कर रहे हैं फिर भी हमें उनकी बातें सुनाई नहीं देती। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हम किन बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम किन बातों से अपने आप को दूर ले जाना चाहते हैं, और उसी के मुताबिक हम अपने इंद्रियों का प्रयोग चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो नहीं कर सकते। आंखें मिली हैं तो जरूरी नहीं है जो कुछ भी हो रहा है हम सब कुछ देखें और डिस्टर्ब होते रहें। हम वही देखें जिन बातों को देखने से हमारा फायदा है, हमारा मन एक शांतमय स्थिति में, एक खुशहाल स्थिति में। जिन बातों को देखने से हम डिस्टर्ब हो, आध्यात्मिकता ने हमें सिखाया कि बेहतर है कि उन बातों को हम देखें नहीं, या देखते हुए भी नहीं देखें, उनका असर हम अपने ऊपर पड़ने नहीं दें। यहाँ पे इस चित्र में बताया गया है ये बॉडी एक रोबोट की तरह है। आप जानते हैं आजकल मैन पावर को कम करने के लिए बहुत सारे जगह में रोबोट्स यूज होते हैं, यांत्रिक मानव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप मार्केट से एक रोबोट लाके रख दो तो रोबोट काम करना शुरू नहीं कर देगा। रोबोट को एक कंप्यूटर के साथ फिट किया जाता है। चलिए आपने रोबोट भी लाकर रख दिया और आप एक कंप्यूटर भी खरीद के लाके रख दिए, कंप्यूटर को रोबोट से आपने कनेक्ट कर दिया, तो क्या रोबोट का काम करना शुरू हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं, तो भी शुरू नहीं होगा। जब तक उसमें प्रोग्रामिंग नहीं फीड की जाए तब तक रोबोट कोई कार्य नहीं करेगा। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में हमें समझाया गया दिस बॉडी इज लाइक अ रोबोट, ये शरीर जैसे कि एक यंत्र है और इस शरीर को चलाने के लिए इसमें एक कंप्यूटर फिट किया हुआ है।
और वो कंप्यूटर है ब्रेन। शरीर रोबोट और ये कंप्यूटर ब्रेन है। अब रही बात कि प्रोग्रामर कौन है। कोई तो प्रोग्रामर चाहिए, कोई तो ऑपरेटर चाहिए जो जैसा प्रोग्रामिंग फीड करे वैसा हमारा ये शरीर अलग अलग एक्शन एग्जीक्यूट करता है। तो परमात्मा कहते वो ऑपरेटर, वो प्रोग्रामर है आत्मा। आत्मा जैसा प्रोग्रामिंग फीड करती है उसी के मुताबिक हमारे ब्रेन को ऑर्डर जाता है, और ब्रेन को जैसा ऑर्डर, जैसी प्रोग्रामिंग हम फीड करते हैं उसी के आधार पर हमारे ब्रेन से सिग्नल हमारे बॉडी पार्ट्स को, हमारे ऑर्गन्स को मिलते हैं और हमारे ऑर्गन्स वैसा ही कार्य करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मान लीजिए आप घर में बहुत शांति से बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, और इतने में कोई व्यक्ति आता है और जैसे ही वो आपके सामने आता है कुछ ना कुछ अगड़म बगड़म उतपटांग बहुत गाली गुलच की बातें आपको बोलने लगता है। ठीक है, अब ये सारी बातें कौन सुनता है? हम कहेंगे आत्मा सुनती है। कानों के माध्यम से जो कुछ भी सामने वाले व्यक्ति ने कहा ये सब कुछ आत्मा ने सुना। अब आत्मा की मनस्थिति मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत शांत स्थिति में आप बैठे थे और सामने वाला व्यक्ति बहुत ही उत्पटांग आपके लिए बोला जा रहा है। आप बहुत शांतिपूर्वक उनकी बातों को सुनते रहे और आपने, आत्मा जो एक शांतमय स्थिति में है उसने प्रोग्रामिंग दिया वेट एंड वॉच। क्या प्रोग्रामिंग दिया? वेट एंड वॉच, रुको और देखो क्या होता है, मतलब रिएक्ट नहीं करना है, वेट एंड वॉच। तो बड़ी शांति से वो क्या बोल रहा है, कितना समय बोल रहा है, मैं सुनती रही सुनती रही सुनती रही, मैंने रिएक्ट नहीं किया। तो मेरा रिएक्ट नहीं करना किस पर आधारित था? जो प्रोग्रामिंग ब्रेन को मिला। ब्रेन को प्रोग्रामिंग मिला वेट एंड वॉच। प्रोग्रामिंग किसने दिया? आत्मा ने। और उस प्रोग्रामिंग के आधार पर मैंने वेट और वॉच किया, मैंने जरा भी रिएक्ट नहीं किया। शांतिपूर्वक मैंने सुना। मुझे लगा कि ये जो बातें कही जा रही है बेवजह है। मैंने सोचा बंदे को कोई गलतफहमी हुई होगी, फालतू बातें कर रहा है। मैंने रिएक्ट नहीं किया। पॉसिबल? पॉसिबल? पॉसिबल या नहीं पॉसिबल? डॉक्टर ओमवीर जी कह रहे हैं हाँ पॉसिबल है, संभव है। मैं बहुत डिस्टर्ब स्थिति में थी, मेरा ईगो थोड़ा हाइटेंड स्टेज में था। मैं आराम से बैठी हूं और टीवी देख रही हूं, अपने आप को बहुत बड़ा बहुत अच्छा मानती हूँ, और ऐसे में कोई व्यक्ति आया और उसने उतपटांग मुझे कुछ कहना चालू कर दिया। क्योंकि मेरे अंदर ईगो बहुत एक अच्छी स्थिति में थी, तो मुझे क्या लगेगा, समझता क्या है अपने आप को, मेरे घर में मेरे सामने आकर मुझे कुछ भी कह दे, अब भी चखाती हूँ। क्या प्रोग्रामिंग मिला ब्रेन को? क्या प्रोग्रामिंग मिला? अब भी चखाती हूँ मजा। मे बी तेजी से कदम आगे बढ़ाते हुए या तो उसे धक्का मार के घर से बाहर निकालूंगी या उससे गुस्से में एक थप्पड़ लगाऊंगी। पॉसिबल? होता है ऐसा? होता है ऐसा? होता है। तो आपने गुस्सा किया या आपने शांति बनाए रखते हुए सिचुएशन को समझने की कोशिश की, वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे ब्रेन को कैसी प्रोग्रामिंग मिलती है, वेट एंड वॉच वाली प्रोग्रामिंग मिलती है या फिर अभी चखाती हूं मजा वाली प्रोग्रामिंग मिलती है। तो ये प्रोग्रामिंग देने वाला कौन? ये प्रोग्रामिंग देने वाला कौन? आत्मा। कल हम डिटेल में जानेंगे कि आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां कौन सी हैं, कैसे इन सूक्ष्म शक्तियों के जरिए आत्मा कार्य करती है। इस बात को बहुत डिटेल से तमाम उदाहरणों के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात हमने समझा कि मैं आत्मा हूं, इस देह में विराजमान, देह से भिन्न हूं। अब आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, A 1 2 3। मेरे में
एक आत्मा है, मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूं। अब इसमें से सही वाक्य कौन सा है? आप अपना आंसर 1 या फिर 2 या फिर 3 के रीति से दे सकते हैं। सदानंद जी ने लिखा 3, सोनिया जी ने लिखा 3, सन्नी जी ने लिखा 3, मंजू जी ने लिखा 3, स्वाति जी ने 3 लिखा। मोस्टली आंसर सभी के 3 हैं एंड आप बिल्कुल सही हैं। सही वाक्य है मेरे में, मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूं। ये देह मेरा है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। आगे बताया है, मैं शरीर में विराजमान, शरीर से भिन्न एक आत्मा, जिसे इनर लाइट कहा जाता है, आत्म ज्योति कहा जाता है। आत्मा आंखों को दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आत्मा 5 तत्वों की बनी हुई नहीं है। ये भौतिक शरीर, भौतिक नेत्रों की लिमिटेशन है, ये केवल भौतिक चीजों को ही देख सकती है और आत्मा भौतिक नहीं है। आत्मा को परा भौतिक कहते हैं और जस्ट बिकॉज आत्मा भौतिक नहीं है, इसलिए भौतिक नेत्रों से लाख कोशिश करने पर भी आत्मा को देखा नहीं जा सकता है। इसलिए आत्मा कैसी दिखती है, ये हम और आप शायद नहीं बता सकते हैं, जिसके कारण हमें परमात्मा के ज्ञान की आवश्यकता होती है। परमात्मा, जो कि हम सभी आत्माओं के पिता हैं, वो हमें ये ज्ञान देते हैं कि हम आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश किया है कि अध्यात्मवादी क्या आत्मा वात्मा कहते हैं, जरा इसको देखें हम, लेकिन उनकी सारी कोशिशें विफल रही। आत्मा को देखने में वो कामयाब नहीं हो पाए। परमात्मा हमें समझाते हैं कि आत्मा एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु है, लेकिन इतनी छोटी सी आत्मा में आप सोचिए कितनी ताकत है, जो कितने वर्षों तक इतने बड़े शरीर को, इतने सारे ऑर्गन्स को ये ड्राइव करती रहती है। अब परमात्मा ने हमें आत्मा के विषय में एक और अच्छी बात कही कि किसी भी चीज का अस्तित्व होता है तो उसका कुछ न कुछ स्वधर्म अवश्य होता है। वैसे ही यदि आत्मा नाम की कोई चीज है तो निश्चित है कि आत्मा का भी कुछ स्वधर्म अवश्य होगा। जैसे जल, पानी, पानी का धर्म क्या है? लिखिए आप सभी, पानी का धर्म क्या है? शांत भी। पानी तो शीतलता, यस। निर्मल, बहना, यस। शीतलता, यस यस यस। आंसर आ गया। पानी का धर्म है ऊपर से नीचे की ओर बहना। आप यदि पानी के मार्ग को रोकने का प्रयास करें तो भी पानी अपना रास्ता कहीं से निकाल ही लेता। वैसे ही परमात्मा कहते पानी का धर्म है शीतलता। आप पानी को कितनी बार चूल्हे पर चढ़ाइए और गर्म कीजिए, कुछ देर के बाद क्या होगा? आपको पानी ठंडा ही मिलेगा। कभी पानी ने ये पूछा 20 बार गर्म किए ठंडा हो चुकी हूं, अब नहीं, दिस इज हाइट्स, अब 21वीं बार नहीं ठंडी होंगी, अब तो मैं गर्म ही रहूंगी। नेवर। आप हजारों बार गर्म करें, क्योंकि उसका धर्म शीतलता है। आप हजारों बार गर्म करेंगे तो हजारों बार आपने चूल्हा बंद किया तो कुछ देर के बाद आप पाएंगे कि पानी शीतल है। वैसे ही परमात्मा ने हमें समझाया, यदि हम आत्मा हैं, आत्मा नाम की कोई चीज है, तो फिर आत्मा का स्वधर्म क्या है? परमात्मा ने कहा आत्मा के 7 मौलिक गुण हैं। आत्मा के स्वधर्म 7 बातें हैं। आत्मा के 7 मूलभूत गुण हैं, इनेट क्वालिटीज हैं, जिसके लिए आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। और ये 7 गुण कौन से हैं?
आप देख रहे हैं सामने लिखा है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये 7 गुण आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, जिसको याद रखने के लिए एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला है, K P² LHBP, लो हाई ब्लड प्रेशर के इनिशियल्स। K फॉर नॉलेज ज्ञान, P फॉर प्योरिटी पवित्रता, P फॉर पीस शांति, L फॉर लव प्रेम, H फॉर हैप्पीनेस सुख, B फॉर ब्लिस आनंद एंड लास्ट P फॉर पावर यानी शक्ति। तो परमात्मा कहते हैं कि ये 7 आत्मा के मौलिक गुण हैं। इसीलिए देखिए, कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति, उसे अशांति अच्छी नहीं। शांत है, कंफर्टेबल है, शांति डिस्कम्फर्ट है, उब जाता, कुछ करे जो शांत हो। खुशी है तो हम कंफर्टेबल हैं, मन उदास उदास सा रहता है, मायूस सा रहता है तो हम डिस्कम्फर्टेबल फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कोई बहुत प्रेम से हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हम भी लोगों के साथ बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वी फील गुड। लेकिन आए दिन चिड़चिड़ापन, हम भी चिड़चिड़ा रहे हैं, सामने वाला भी हमसे चिड़चिड़ा रहा है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं मन ढूंढता है कि कितना अच्छा होता अगर हम आपस में प्यार से रह सकते। तो जो हमारा धर्म है, जो हमारी मौलिकता है, जो हमारे मूलभूत गुण हैं, उसे कैसे भी करके आत्मा पाना चाहती है। दुनिया में मनुष्य गाड़ी, बंगला, पोस्ट, पोजीशन, बहुत कुछ पाना चाहता है, लेकिन कभी आप बैठकर सोचिएगा ये सब क्यों पाना चाहता है? अल्टीमेट उसको क्या चाहिए, बताएंगे आप? व्यक्ति को जीवन में अल्टीमेट क्या चाहिए? जी, हैप्पीनेस, शांति, सुख, पीस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मर्सिडीज में हम ट्रैवल तो कर रहे हैं, लेकिन मन अशांत है, आपसी प्यार नहीं है। आलीशान बंगला है, लेकिन 36 का आंकड़ा चल रहा है। अच्छा लगेगा? आप कहेंगे ये बंगला किसी काम का नहीं, ये गाड़ी कोई काम की नहीं। भले गाड़ी ना हो, भले बंगला ना हो, झोपड़ी हो, गाड़ी नहीं है, हम पैदल चलते हैं, हम साइकिल चलाते हैं, नो इश्यूज। लेकिन क्या चाहिए? शांति चाहिए। 36 प्रकार का भोजन है, लेकिन आपसी प्रेम नहीं है, आपसी सद्भावना नहीं है, तो 36 भोजन का भी सुख इंसान नहीं ले सकता। बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं, सूखी रोटी कभी जरूरत पड़ने पर मिर्ची के साथ खाते हैं, तो भी उसमें सुख भासता है। तो परमात्मा ने हमें यही समझाया कि अल्टीमेट व्यक्ति को ये सारी बातें चाहिए होती है। प्रेम चाहिए, शांति होती है, पवित्रता, ज्ञान, सुख, आनंद और शक्ति। और इन सभी चीजों का आत्मा स्वरूप है, यानी ओरिजिनली आत्मा में ये सारी क्वालिटीज थी या फिर है, कह सकते हैं। लेकिन बाहरी नकारात्मकताओं के प्रभाव में आते आते हमने धीरे धीरे अपने इन अंदर के गुणों को खो दिया। आज शांति ज्यादा है या अशांति ज्यादा है? आप कहेंगे बहुत जल्दी मन शांत हो जाता है, बहुत जल्दी मन दुख हो जाता है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ दीदी आ रही है। Am I on? जी जी जी। तो हमने ये नॉर्मली देखा है कि आज जीवन में अशांति अधिक हो गई है, आज जीवन में दुख ज्यादा हो गया। इसीलिए आज इंसान कहता है कि भगवान उठा ले मुझे, बहुत हो गया। इंसान इतना ज्यादा तंग आ चुका है। लेकिन परमात्मा हमें एक ऐसा मार्ग बताते हैं, बाहर की परिस्थितियां क्या भी हो, सिचुएशंस
कैसे भी हो, हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, हम एक आनंदित अवस्था में रह सकते हैं, हम सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, हमारा मन सदैव एक सुखद स्थिति में रहे, ये संभव है। लेकिन इसके लिए आध्यात्मिक बातों को समझना, आध्यात्मिक बातों को अपने जीवन में प्रैक्टिस करना, ये अति आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पे बताया, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, शांति, सुख और प्रेम की किरणें, जैसे कहीं पे बल्ब जलता है तो उस बल्ब से रोशनी चारों तरफ अवश्य फैलती है, वैसे ही मैं आत्मा एक बल्ब की तरह मस्तक के बीच चमकती हूँ और इस बल्ब से शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, सुख की किरणें चारों तरफ सतत फैलती रहती हैं। हमें पूरे दिन में इस चीज को बार बार विजुअलाइज करने की जरूरत है। यहाँ बताया कि अब ये तो जान गए कि ये देह है और इस देह से भिन्न मैं एक आत्मा हूं, परंतु ये प्रश्न उठता है कि आत्मा आई कहां से और आत्मा जाएगी कहां? आत्मा का असली ठिकाना कौन सा है? इस देह में आत्मा यहाँ विराजमान है। जब इस देह का अंत होगा, यानी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ कर जाएगी, तो आगे आत्मा का क्या होता है? लगभग हम सभी जानते हैं कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार कहीं और किसी और माता के गर्भ में प्रवेश करती है और दूसरा जन्म लेती है। जैसे गाड़ी का एक ड्राइवर है, जिस भी गाड़ी को चलाएगा वो भारत में फ्रंट राइट हैंड सीट में बैठ जाएगा, राइट? चाहे वो आज i10 चला रहा है, कल i20 चलाए, परसों मर्सिडीज चलाए, अगले दिन वो कोई और गाड़ी चलाए, लेकिन जिस भी गाड़ी को वो चलाएगा भारत में, वो फ्रंट राइट हैंड सीट में बैठ जाएगा। वैसे ही आत्मा इस शरीर में विराजमान है तो मस्तक के बीच विराजमान है। जब उसे दूसरा शरीर मिलेगा तो भी कहाँ आत्मा बैठेगी? वही अपने सीट पर मस्तक के बीच विराजमान हो जाएगी। तो अलग अलग जन्मों में आत्मा अलग अलग गाड़ियों को, यानी अलग अलग शरीर को धारण कर अपना अपना पार्ट अदा करती है। लेकिन अल्टीमेट आत्मा कहाँ से आई है, आत्मा का ठिकाना कौन सा है? शायद हमने कभी इन बातों पर गौर भी नहीं किया होगा। आध्यात्मिकता ने हमें सिखाया कि 3 लोक हैं, देयर आर 3 वर्ल्ड्स, जिसमें से पहला लोक है साकार लोक, इसे कहते हैं साकार मनुष्य लोक। साकार लोक में पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, आकाश, हम ऊपर देखते हैं तो हमें सूरज, चांद, सितारे दिखाई देते हैं, नीला आसमान दिखाई देता है। ये सृष्टि रंगमंच हम सभी आत्माओं की कर्म भूमि है। ये 5 तत्वों की दुनिया है, इसे साकार मनुष्य लोक कहते हैं। ये टॉकी मूवी वर्ल्ड है, यहाँ शब्द भी है तो गति भी है, हम आवाज भी करते हैं तो हम हलचल में भी आते हैं, मूवमेंट में भी आते हैं। लेकिन यदि हमसे कोई पूछे नीले आसमान से पार क्या है, सूरज, चांद, सितारों से पार क्या है, तो कहीं न कहीं हमारी बोलती बंद हो जाती है, हम सोच में पड़ जाते हैं। इसलिए हमने आपसे कहा, जहां विज्ञान की बोलती बंद हो जाती है, वहां अध्यात्म बोलना शुरू होता है। जो चीजें इन आंखों को दिखाई नहीं देती हैं, जिन्हें केवल महसूस किया जाता है, उन सभी चीजों का ज्ञान हमें अध्यात्म विज्ञान प्रदान करती है। तो अध्यात्म विज्ञान में हमें यह समझाया गया कि नीले आसमान से पार एक सूक्ष्म लोक है, जिस ब्रह्मा, विष्णु, शंकर पुरी के नाम से जाना गया, और ये सफेद चांदनी के प्रकाश से प्रकाशमय दुनिया है, जिसे फरिश्तों की दुनिया कहा जाता है। और वहां पर यह हड्डी मांस का शरीर लेकर हम नहीं जा सकते। हम सभी के इस शरीर की आकृति का एक प्रकाशमय शरीर होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ एक सूक्ष्म फरिश्ता रूप में हम सूक्ष्म लोक में जा सकते हैं। यह है नीले आसमान से पार की दुनिया, जिसे सूक्ष्म लोक कहते हैं। उससे पार एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है, जिसे निराकारी लोक कहते हैं। हमने आपसे कहा, साकार मनुष्य लोक टॉकी मूवी वर्ल्ड है, शब्द और गति की दुनिया है। इसके ऊपर जो सूक्ष्म लोक है, यहाँ गति तो है,
लेकिन शब्द नहीं है। और इससे ऊपर वाली जो दुनिया है, निराकारी दुनिया, यहाँ न तो शब्द है न तो गति है, एब्सोल्यूट साइलेंस, कंप्लीट पीस, नो टॉकी, नो मूवी। इसे शांति धाम कहते हैं, इसे परम धाम कहते हैं कि दुनिया से परे है, इसलिए परम धाम कहते हैं। इसे मुक्ति धाम कहते हैं, इसे निर्वाण धाम कहते हैं। निर्वाण यानी जहां वाणी नहीं है, जहां आवाज नहीं है। इसे ब्रह्मलोक कहते हैं, इसे परलोक कहते हैं। तो ये है हम सभी आत्माओं का असली घर। आप चित्र में देख रहे हैं, ऊपर एक बड़ा सा स्टार बताया है और नीचे बहुत सारे स्टार्स हैं। वास्तव में वो बड़ा सा स्टार सूचक है कि हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। क्योंकि आमतौर पर आप किसी से भी पूछो हम कहाँ से आए हैं, तो लोग कहते हैं परमात्मा के पास से आए हैं और परमात्मा के पास जाना है। तो वास्तव में ये वो दुनिया है जहाँ पे हमारे पिता परमात्मा भी रहते हैं और परमात्मा के साथ हम सभी आत्माएं भी रहती हैं। जैसे आप बायोडेटा भरते हैं ना, तो उसमें 2 कॉलम्स होते हैं, एक होता है टेम्पररी एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। वैसे ही यदि पूछा जाए आत्मा का टेम्पररी एड्रेस है तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मस्तक के बीच। लेकिन यदि पूछा जाए आत्मा का परमानेंट एड्रेस है तो क्या कहेंगे? आत्मा का परमानेंट एड्रेस क्या कहेंगे? बताइए। परम धाम। आत्मा का परमानेंट एड्रेस नीले आसमान से पार वो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, वो हमारा परमानेंट एड्रेस। अब आप खुद ही सोचिए, एक शांति की दुनिया से जो आत्मा आई है, आत्मा जिसका स्वधर्म शांति है, उसको यहाँ की अशांति कभी अच्छी लग सकती है? लग सकती है? कभी नहीं लग सकती है। इसलिए परमात्मा ने हमें कहा कि शांति हमारा निजी धर्म है और अल्टीमेट यदि इंसान कुछ चाहता है जीवन में तो वो शांति ही है। और वो शांति की प्राप्ति के लिए, वो शांति की अनुभूति के लिए हमें कुछ आध्यात्मिक बातों को जीवन में उतारना होगा। देखिए, आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये सृष्टि एक रंगमंच है और हम आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनेता है। अभिनेता रंगमंच पर अपना अभिनय करता है और जैसे ही उसका अभिनय पूरा होता है, कहाँ जाता है? वो अपने घर जाता है। वैसे ही सृष्टि मंच पर हम अपना अभिनय कर रहे हैं। एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया। जो भी हम कर्म करते हैं आगे पीछे, कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। वो सब कुछ हम करते, अभिनय करते जा रहे, बट अल्टीमेट जब आत्मा का अभिनय इस सृष्टि रंगमंच पर पूरा होगा तो आत्मा कहाँ जाएगी? अपने घर। अपने घर यानी अपने ब्रह्मलोक में, उस परलोक में वापस लौट जाएगी। जब किसी का देहांत होता है, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं वो तो नहीं रहे, परलोक सिधारे। आंखें किधर जाती है? ऊपर जाती है। क्या कहते हैं? परलोक सिधारे। अब वो परलोक कैसी है, कैसी दुनिया है, कहाँ है, हमने कभी सोचा नहीं। परमात्मा ने हमें समझाया, नीले आसमान से पार वो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, उसे परलोक कहते हैं, जहां से हम सभी आत्माएं आई। तो परमात्मा कहते सृष्टि नाटकशाला है, हर एक्टर अपनी एक्टिंग करते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, किसी की एक्टिंग कैसी भी हो, हमें उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। देखिए, मान लीजिए आप रामायण जी देख रहे हैं, रावण को जो एक्टिंग मिली है, रावण वही एक्टिंग करेगा। रावण को जो डायलॉग मिले हैं बोलने के लिए, वो वही डायलॉग बोलेगा। लेकिन जब हम देख रहे हैं रावण बहुत अच्छा डायलॉग बोल रहा है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, तो हम क्या करते हैं? हम डिस्टर्ब होते हैं? हम अप्रिशिएट करते हैं, क्या लाजवाब एक्टिंग की। अब रावण तो रावण का ही रोल प्ले करेगा, रावण तो राम का रोल प्ले नहीं कर सकता। वैसे ये सृष्टि एक रंगमंच है, हम सभी इस रंगमंच पर अपने अपने पात्र को निभाने के लिए, अपना अपना किरदार निभाने के लिए, अपना अपना अभिनय करने के लिए आए हुए हैं।
इसमें किसी को विलेन का रोल मिला है, किसी को हीरो का रोल मिला है, किसी को कॉमेडियन का रोल मिला है, किसी को साइड एक्टर का रोल मिला है थोड़े से समय का। लेकिन हमें हर एक की एक्टिंग को क्या करना है? स्वीकार करना है, अप्रिशिएट करना है। जिसकी जैसी भी एक्टिंग है, जिसका जैसा भी रोल है, उस सब के बावजूद भी हमें अपने आप को अपनी शांतमय स्थिति में रखने की कोशिश करना है। फिर एक बहुत अच्छी सी बात और यहाँ पे समझाया गया है, ये सृष्टि जैसे कि एक प्लेग्राउंड है और इसमें हम सभी आत्माएं क्या है? प्लेयर्स। देखिए, किसी भी खेल में कभी जीत होती है तो कभी हार भी होती है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किसे कहते हैं? कि वो हार में भी अपने उत्साह को कभी खोता नहीं। वो हार में भी ठान लेता है कि ठीक है, अब की बार तो हार गया, लेकिन अगली बार जरूर जीतूंगा। कैसी भी चुनौतियां आ जाए, कैसी भी बातें आ जाए, एक खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, पूरे उमंग और उत्साह के साथ हर बात को क्रॉस करते हुए अपने खेल में जीतने का लक्ष्य रखता है। तो वैसे ही आध्यात्मिकता ने हमें सिखाया, ये सृष्टि क्या है? एक प्लेग्राउंड है। तो कभी हार की बात भी सामने आएगी तो कभी जीत की बातें भी सामने आएगी, लेकिन कैसी भी परिस्थितियां, कितनी ही बार हमें किसी बात में असफलता को स्वीकार क्यों न करना पड़े, लेकिन हम कभी जीवन से भाग नहीं सकते। हम कभी फेड अप नहीं हो सकते, हम कभी उब नहीं सकते हैं, हम कभी तंग नहीं आ सकते हैं। क्या भी हो जाए, लेकिन हमें इस सृष्टि नाटक में, इस सृष्टि रूपी प्लेग्राउंड में जैसा भी खेल चल रहा है, उसे बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे चलते चलना है। मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक बार भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा था। अब आपको पता है, कोई भी मैच होता है तो दोनों टीम के सपोर्टर्स कुछ होते हैं, कुछ भारत के सपोर्टर्स भी थे, कुछ पाकिस्तान के सपोर्टर्स भी थे। तो जब भारत स्कोर कर रहा था तो जो भारतीय होते थे वो बहुत क्लैप करते थे, खुश होते थे, वाओ, विसिल बजाते थे। और जब पाकिस्तान का कुछ अच्छा होता था तो पाकिस्तानी जो थे वो बड़े खुश होते थे, आवाज करते थे। लेकिन उस भीड़ में एक बंदा बैठा था, चाहे भारत स्कोर करे चाहे पाकिस्तान स्कोर करे, वो क्लैप किए ही जा रहा था, खूब मजा लूट रहा था, खूब आनंद ले रहा था गेम का। तो उसके पीछे लाइन में जो लोग बैठे थे ना, वो बड़े परेशान हो रहे थे कि भाई ये किस टीम का है। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछ डाला कि भाई तुम किस टीम के हो? तो उसने कहा, मुझे भारत पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, मैं तो खेल देखने आया हूं और मैं खेल का आनंद ले रहा हूं। चाहे चौका भारतीय खिलाड़ी लगाए, चाहे छक्का पाकिस्तानी खिलाड़ी लगाए, लेकिन मैं तो बस खेल का मजा लूटने आया। तो परमात्मा भी कहते, बातें बहुत सी आएंगी जीवन में, लेकिन हमें ऐसी स्पिरिट अपने अंदर डेवलप करनी है कि किसी भी बात में हम कभी डिस्टर्ब ना हो। हम पूरी एंजॉयमेंट के साथ खेल को शुरू से लेकर एंड तक, जो भी सीन हमारे सामने आए उससे हम कर सके। फिर बताया कि जैसे कि ये हमारे लिए गेस्ट हाउस है, क्योंकि हमारा घर कौन सा है? ब्रह्मलोक है, परलोक है, परम धाम है। तो ये सृष्टि पर हम अतिथि हैं। अतिथि 4 दिन, 8 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए हमारे घर आते हैं। हमारे घर पे बहुत सी चीजें हम उन्हें उपयोग के लिए देते हैं, परंतु वो किसी चीज को अपना नहीं समझते। हम किसी के यहाँ अतिथि होकर जाते हैं, सोफे पे भी बैठेंगे, लेकिन पता है कि सोफा मेरा नहीं है। वहां पे आप ड्राइंग रूम में बैठेंगे, आप टी टेबल को यूज करते हैं, आप डाइनिंग टेबल को यूज करते हैं, आप कुछ भी यूज करते हैं, लेकिन आपको अंदर पता होता है ये कुछ मेरा नहीं है, मैं तो मात्र यहाँ पर अतिथि हूँ। अनासक्त भाव से हम सभी चीजों को यूज कर पाते हैं, क्योंकि पता है हम अतिथि हैं। परमात्मा भी हमें समझाते हैं कि ये सृष्टि पर हम सभी आत्माएं जैसे कि गेस्ट हैं। ये हमारे लिए गेस्ट हाउस है और आत्मा गेस्ट के रीति से आई हुई है, और यूज करने के लिए हमें तमाम चीजें मिली हैं।
गाड़ी भी मिली है, बंगला भी मिला है, ये तन भी मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन हर कुछ यूज करते हुए हमारे अंदर ये भाव रहना चाहिए, ये कुछ भी मेरा अपना नहीं है। न तो हम कुछ लेके आए थे, न तो हम कोई वस्तु को अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। अगर इस भाव को हम अपने अंदर प्रकट कर लें तो हर कुछ अनासक्त भाव से हम यूज करते हुए बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ सकते, क्योंकि हम जितना ज्यादा चीजों से, लोगों से आसक्त होते जाते हैं, वो चीज जब तक है तब तक तो हम खुश हैं, लेकिन जब वो चीज हमसे छीन जाती है, वो व्यक्ति हमसे छीन जाता है, तब हमें बहुत 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 दुख होता है। तो परमात्मा जो कि दुख हरता है, वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से दुखों से छुटकारा पाने का ये बहुत सुंदर विधि बताते हैं कि हम गेस्ट हैं, ये सृष्टि हमारे लिए गेस्ट हाउस है, जो चीजें हैं यूज के लिए मिली है, ये कुछ भी मेरा अपना नहीं है। तो इस भाव से हम हर चीज को यूज करेंगे। आज के लिए एक होमवर्क है, पृथ्वी पर आने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम अपनी पूरी क्षमता की अभिव्यक्ति कर सके, सर्वोच्च सत्ता परमात्मा के साथ सारे संबंध को हम जोड़ सके और उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध की अनुभूति कर सके। तो आपके लिए होमवर्क मैं आपको बता देती हूँ। पूरे दिन में, जैसे आज अभी 8 बज रहा है, आज 8 बजे से लेकर कल 7 बजे तक, जब तक कल का हम लेसन शुरू करेंगे, तब तक आप पूरे दिन में बार बार अपने आप को याद दिलाइएगा, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। कैसी हूँ? एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ, सितारे के समान। कहाँ पर हूँ? मस्तक के बीच। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ऐसे आप अपने आप को मस्तक के बीच एक ज्योति बिंदु आत्मा के रूप से विजुअलाइज करिएगा। बातचीत करते, कार्य करते, लोगों के साथ व्यवहार में आते, कोशिश करिएगा कि आपको ध्यान रहे कि मैं आत्मा इस देह की मालिक, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का मालिक, मैं आत्मा हाथों द्वारा कार्य कर रही हूँ, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ। ठीक है, तो अभी 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें मेडिटेशन। चलिए, मेरा सभी से निवेदन है, सभी चंद मिनटों के लिए अपने अपने स्थान पर कमर सीधी करके बैठ जाएं। जैसे ही आप अपने बैकबोन को स्ट्रेट करते हैं, मन की एकाग्रता को हासिल करना सहज हो जाता है। अपने आप को प्रस्तुत करें एक अंतर जगत की यात्रा के लिए। चंद मिनटों के लिए बाहर की सभी बातों से अपने आप को मुक्त करें। विचार करें, मैं कौन? अंतर्मन की आवाज को सुने, मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अपने ध्यान को पूरी तरह से मस्तक के बीच फोकस करें। विजुअलाइज करें एक छोटा सा सितारा मेरे मस्तक के बीच चमक रहा है। एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। पॉइंट ऑफ लाइट।
हड्डी मांस के इस पुतले के अंदर मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, एक शक्ति हूं। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। अपने समस्त कर्म इंद्रियों का राजा हूं। इस देह में विराजमान, देह से भिन्न एक चमकती हुई ज्योति। फील करने की कोशिश करें अपने उस असली ज्योति बिंदु स्वरूप को। बहुत क्लियरली विजुअलाइज करें एक छोटा सा सितारा मेरे मस्तक के बीच चमक रहा है। मैं आत्मा शांति की दुनिया से आई हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का निजी गुण है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। I am a peaceful soul. इस सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा एक अभिनेता हूं। पूरे दिन में अपना अभिनय करते, लोगों के साथ व्यवहार में आते, बातचीत करते, अपनी जिम्मेदारी निभाते, कारोबार करते, चलते फिरते, खाते पीते, बार बार मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा अंतर्मन बिल्कुल शांत अवस्था में है। कभी कोई मेरी बात मानेंगे, कोई नहीं भी मानेंगे, पर मुझे मेरी वास्तविकता में रहना है। शांतमय अवस्था में रहना है। जीवन के लंबे सफर में मेरी चाहना अनुसार कभी कोई चीज मुझे मिलेगी, कभी कोई चीज नहीं भी मिलेगी, पर मुझे अपने असली स्वधर्म शांति में रहना है। अपने उस शांति वाले चेहरे को विजुअलाइज करें और वो शांति के भाव अपने चेहरे पर प्रकट होने दें। शांति में ही असली खुशी, संतोष है। महसूस करें जैसे ही वो अंतर्मन की शांति को मैंने अंदर से महसूस किया, मेरे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। अब इस मुस्कान को, इस शांति की अवस्था को मुझे अगले 24 घंटे तक
बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो, कैसे भी लोगों के साथ व्यवहार में आना पड़े, पर इस स्थिति को मुझे बरकरार रखना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी सिस्टर, कुछ प्रश्न आए हैं हाँ जी। तो ले सकते हैं। जी सिस्टर, प्रश्न अभी आया है कि आत्मा को मैं नहीं देख पा रही हूँ, ना ही फील कर पा रही हूँ, तो मैं कैसे मानूं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जी, पहली बात तो ये है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम देख नहीं पाते हैं पर फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम हवा को देख नहीं पाते हैं। हम देख नहीं पाते इसका मतलब ये तो नहीं कि हवा नहीं है। हवा के बहने से हम उसे फील कर पाते हैं। वैसे ही दुनिया में कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, कुछ ऐसी वास्तविकताएं हैं जिन्हें चाहकर भी देखा नहीं जा सकता है, पर उस चीज को फील किया जा सकता है। तो जैसे हवा को हम फील कर सकते हैं, वैसे 2-4-8 दिन का अभ्यास करने की जरूरत है। बहुत क्लियर, बहुत स्पष्टता से हम फील कर सकते हैं कि मेरे मस्तक के बीच एक चमकती हुई ज्योति, एक मणि विराजमान है, मैं आत्मा हूँ। इसके लिए आपको 2-5 दिन 8 दिन अभ्यास करना पड़ेगा, तो बहुत क्लियर आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। आप यदि हवा को देख नहीं सकते तो भी मानते हैं ना कि भाई हवा है, तो फिर वैसे आत्मा को आत्मा को देख नहीं सकते हैं। परंतु पहली बात तो स्वीकार करिए कि हाँ, ये देह एक मशीन है और इस मशीन को चलाने वाली एक शक्ति है जिसे हम आत्मा कहते हैं। मैं आत्मा हूं। जैसे ही आप इस चीज को स्वीकार करने लगते हैं तो धीरे 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 उसकी महसूसता की ओर आप आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दिन के अभ्यास में बहुत क्लियर महसूस होने लगता है। जी, जी सिस्टर, प्रश्न भटकना है। कब बंद होगा? हाँ जी, बोलिए, आप पूछिए। जी जी, कोई बात नहीं। प्रश्न है कि मेडिटेशन के लिए क्या स्वयं को आत्मा समझना जरूरी है? वास्तव में मेडिटेशन में हम अपने मन को परमात्मा से जोड़ते हैं। कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना। जो समान चीजें होती हैं उनका आपस में ऑटोमेटिकली एक आपस में अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए जब हम ज्योति बिंदु बन जाते हैं तो हम ज्योति बिंदु का अट्रैक्शन उस ज्योति बिंदु की ओर स्वतः होता है। दूसरी बात हमें परमात्मा ने समझाया, आप जब 2 इलेक्ट्रिक वायर को ज्वाइन करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए, तो आपने देखा होगा दोनों ही इलेक्ट्रिक वायर का कुछ रबर इंसुलेशन का पोर्शन हम हटा देते हैं, 2 बेयर वायर को हम ज्वाइन करते हैं, तो फिर उस वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। आपने यदि एक वायर का रबर इंसुलेशन हटाया और दूसरे वायर का रबर इंसुलेशन नहीं हटाया, तो आप कितनी ही देर उसे आपस में जोड़ के रखिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। वैसे ही आप आगे के लेसन में जानेंगे कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है और परमात्मा पर कोई शरीर का आवरण नहीं है, लेकिन हम जो आत्माएं हैं हमारे ऊपर इतने बड़े शरीर का एक आवरण पड़ा हुआ है। तो जब तक हम इस आवरण को नहीं हटाएंगे, हम अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित नहीं करेंगे, तब तक हमारा कनेक्शन उस परम शक्ति के साथ नहीं होगा। या फिर यदि हम ऐसे ही बैठ के भगवान को याद कर भी रहे हैं तो परमात्मा से शक्ति का प्रवाह हमारी ओर नहीं होगा। जैसे आपने एक का इंसुलेशन हटाया, एक वायर का, दूसरे का नहीं हटाया, कनेक्शन कितना ही कर ले, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। वैसे ही परमात्मा ने कहा, जब हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब हम परमात्मा की याद में टिक पाते हैं और परमात्मा की अनंत शक्तियां, अनंत किरणों का प्रवाह आत्मा की ओर होना
शुरू हो जाता है। मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। भारत में, भारतीय संस्कृति में आमतौर पर आपने देखा होगा, मंदिरों में कोई भी चमड़े की चीज अलाउ नहीं की जाती है। आप लोगों ने भी कभी ऐसा कई मंदिरों में देखा होगा। चमड़े का पर्स है तो बाहर रखवा देते हैं, चमड़े की चप्पल तो खैर यूं भी हम बाहर उतारते हैं, भाइयों के चमड़े के बेल्ट होते हैं तो वो भी उतरवा देते हैं। भाव क्या है? चमड़ा अंदर लेकर नहीं जाना। मेरा आपसे प्रश्न है कि चलिए आप चमड़े की बेल्ट तो बाहर रखाए, चमड़े का पर्स तो बाहर छोड़ आए, चमड़े का चप्पल भी बाहर छोड़ आए, लेकिन ये इतना बड़ा देह जो चमड़े, जिस पर चमड़े का आवरण है, उसका क्या? वो तो लेकर अंदर जा रहे हैं। मंदिर के अंदर जो ड्रम बज रहा है वो भी तो चमड़ा है, उसका क्या? तो क्या भावार्थ है चमड़े को बाहर छोड़कर आने का? भावार्थ यही है कि ये देह रूपी चमड़े की स्मृति को बाहर छोड़ कर आओ। मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मैं बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूं, ये जितने भी टैग हैं जो हमारे देह से संबंधित है, मैं मिस इंडिया हूं, मैं मिस वर्ल्ड हूं, जितने भी देह से संबंधित हमारे परिचय हैं, पोस्ट, पोजीशन, हमारा सौंदर्य, जो भी बातें हैं, जब उन सभी बातों को पीछे छोड़कर हम फक्त आत्मा बन के परमात्मा के पास जाते हैं, तभी हमारे मन का जोड़ परमात्मा के साथ हो पाता है। इसलिए आपने जो कहा कि क्या परमात्मा को याद करने के लिए अपने को आत्मा समझना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जी दीदी, प्रश्न आया है कि यदि हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमारा गुण शांत है, खुशी है, तो फिर हम इतने अशांत क्यों हैं? जी, पहली बात तो ये है, अगर आप चाहेंगे भी ना 24 घंटा गुस्सा करें तो कर सकेंगे? आप कोशिश करेंगे तो भी कर नहीं सकेंगे। गुस्सा तो वास्तव में हम 2-5 मिनट के लिए ही करते हैं, और ऑटोमेटिकली खूब ज्यादा बोलने के बाद, गुस्सा करने के बाद 5-7 मिनट के बाद ठंडे ही हो जाते हैं। और गुस्सा करने के बाद, अशांत होने के बाद पश्चाताप ही करते हैं। कभी अच्छा नहीं लगता कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, बुरा ही फील होता है। इससे समझ में आता है कि हमारी ओरिजिनलिटी अशांति नहीं है, हमारी ओरिजिनलिटी शांति ही है। अब रही बात कि हम शांत स्वरूप हैं, हमारी ओरिजिनलिटी शांति है, उसके बावजूद भी हम इतना घड़ी घड़ी अशांत क्यों होते हैं? इच्छाएं, आज इंसान की इच्छाएं बहुत अधिक हो गई हैं। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो मन अशांत होता है। हम अगर अपनी इच्छाओं को सीमित कर दें, लिमिट में ले आए, तो ऑटोमेटिकली हमारा अशांत होना बंद हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट, वैसे अशांति हमारे अंदर है क्योंकि आज हमारे अंदर शांति नहीं है। हमने अपने शांति के गुण को खो दिया है, जिसके कारण आज अशांति हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल में नजर आती है। अगर हम थोड़ा सा अपने को रोज समय दें, अपने को दिन में सैकड़ों बार याद दिलाएं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं और मुझे हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ, हर कुछ करते एक शांतमय स्थिति में रहना। थोड़ा सा अपने पर टेंशन देंगे, अपने पर थोड़ा फोकस करेंगे, तो ये जो परेशानी हमको हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी हम अशांत हो जाते हैं, धीरे धीरे आप पाएंगे, आपने जब अपने पे टेंशन देना शुरू किया, आप अपने शांति के गुण को यथासंभव मेंटेन कर सकेंगे। तो ये बाहरी प्रभाव है। बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत पॉल्यूटेड है क्योंकि आत्मा आज कमजोर पड़ गई है, इसलिए बाहरी बातों का प्रभाव आत्मा पर बहुत जल्दी पड़ रहा है। जब हम अपनी आत्म शक्ति को उजागर करेंगे तो जो हमारी ओरिजिनल स्थिति है, हम उसको कायम रख पाएंगे। जी, इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि हाउ कैन वी फील हैप्पी
और पीस विथ हाउसहोल्ड वर्क और ऑफिस वर्क। घर के काम काज करते, ऑफिस का काम काज करते आप कैसे खुश और शांत रह सकते हैं? हमारी जो स्थिति है वो हमारी स्मृति पर आधारित है। अगर आप अपने पिछले समय में कुछ बहुत अच्छी बात आपके साथ हुई थी, बहुत अच्छी घटना आपके साथ घटित हुई थी, आप उन बातों को याद करते हैं, तो आप सोचिए आपका चेहरा कैसा होता है। वो वाली खुशी जो आपको कहीं साल भर पहले अपने दोस्त के यहाँ जाकर, अपनी सहेली के यहाँ जाकर मिली थी, आप जब उस घटना को याद करते हैं तो अभी भी आपका चेहरा खिल जाता है। और यदि कोई दुखद बात, मेरे साथ किसी ने बहुत मिसबिहेव किया था, कुछ ऐसा कहा था जो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा था, बहुत बुरा लगा था, आप ऐसी कोई बात को याद करिए। उस समय जो आपकी फीलिंग हुई थी, आपको फीलिंग हुई थी, वही फीलिंग, उसकी लहर आपके अंदर आ जाती है, वो आपके चेहरे पे दिखाई दे जाता है। आध्यात्मिकता ने हमें सिखाया कि मनुष्य की स्थिति का आधार उसकी स्मृतियां हैं, मेमोरीज हैं। अगर हम बार बार अपने को याद दिलाएंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति के देश से आई हूँ, मुझे शांत रहना है, तो इस स्मृति का प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़ेगा। अगर आप बार बार याद दिलाते हैं आई एम अ हैप्पी सोल, खुशी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या भी बात हो मुझे खुश रहना है, आपने अपने आप को ये स्मृतियां दिलाई है, आपने अपने आप को एक प्रोग्रामिंग दिया हुआ है। हमने आपको समझाया कि जैसी प्रोग्रामिंग हम देते हैं वैसा ही सब कुछ हमारे साथ होता है। आपने प्रोग्रामिंग दी मुझे खुश रहना है क्योंकि खुशी मेरा स्वधर्म है, तो आप खुश रह पाएंगे। जब ये स्मृतियां भूल जाती हैं तो फिर बाहर तो बहुत नेगेटिविटी है ही, जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ जाता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमें वो सारी अच्छी बातों की स्मृतियां दिलाती है। अब नॉलेज तो हो गया, लेकिन अब उस नॉलेज के आधार पर उन बातों को बार बार अपने आप को याद दिलाना ये हमारा काम है। जी सिस्टर, प्रश्न है कि अंतर मन की आवाज क्या है? क्या वही आत्मा है या मन क्या है? क्या मन आत्मा है? ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हम कल जानेंगे। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या है, अंतर्मन हम किसे कहते हैं, इस चीज को हम डिटेल कल बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। जी, एक बहन ने पूछा है कि शरीर की थकान मन की वाइब्स लो कर देती है और मन की थकान शरीर को भी लो कर देती है, तो उसे ओवरकम कैसे करें? जी, तन और मन का बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर आप शरीर से थके हुए हैं तो कई बार मन से भी थकान महसूस होती है, कभी मन से थके हुए हैं तो कंपल्सरी शरीर से तो थकेंगे, लेकिन तन और मन दोनों में कौन? अगर आप इस बात पर विचार करेंगे तो आप यही पाएंगे तन से ज्यादा शक्तिशाली मन है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। एक बार एक बच्चा जिससे 2 किलोमीटर की दूरी अपने स्कूल पहुंचने के लिए रोज चलकर जाना पड़ता था, एक दिन उसका मन नहीं था स्कूल जाने का, तो घर पे मम्मी को कहा मम्मी आज स्कूल नहीं जाना, पापा आज स्कूल नहीं जाना, आज मेरा मन नहीं है। पर आप जानते हैं मम्मी पापा ऐसे सहज किसी बच्चे को स्कूल नहीं जाए तो इस बात में राजी नहीं होते हैं। तो मम्मी पापा ने कहा कि नहीं बेटा, मन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा, इतनी अच्छी अच्छी बातें टीचर्स सिखाते हैं, आज की पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो बहुत प्यार से उसे समझाकर जबरदस्ती उसे भेजा। बच्चे का जरा भी मन नहीं था। अब वो आधा किलोमीटर चला है, उसे लगा कि अब नहीं चल सकता, अब बहुत हो गया, बस अब आधा किलोमीटर चल लिया, आज तो मेरे में ताकत ही नहीं है। तो वहां बाजू में रास्ते के किनारे कुछ था जिस पर वो बैठ गया। फिर सोचा क्या फायदा, जाना तो पड़ेगा ही, मम्मी पापा फिर पूछेंगे गए कि नहीं, स्कूल में टीचर से पूछेंगे बच्चा आया था कि नहीं,
जाना तो पड़ेगा ही। फिर अपने आप में हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है, फिर चलता है, फिर चल लेता है। अब स्कूल पहुंचने में मुश्किल से 300 मीटर 400 मीटर ही रह गया था, मतलब आधे से अधिक रास्ता उसने तय कर लिया था। अब एक पत्थर था, बैठ गया बिचर के कि नहीं जाना, बस अब नहीं चल सकता, मेरे में कोई ताकत नहीं है, मैं नहीं चल सकता। अब वो एकदम अड़ के बैठ जाता है, मैं नहीं चल सकता, थक गया हूं, मैं नहीं चल सकता, बस। और इतने में एक कुत्ता दौड़ता दौड़ता उसकी ओर आता है और ऐसे भौंक रहा होता है, लगता है कि जैसे कि पागल है। एक पागल कुत्ते की तरह भौंक भौंक के उसकी ओर दौड़ता आ रहा है। अब आप बताइए बच्चा क्या करेगा? लिखिए आप सभी चैट बॉक्स में, बच्चा क्या करेगा? बच्चा थक चुका है, चल नहीं सकता है, ताकत नहीं है उसमें। सब लिख रहे भागेगा। जी कैसे भागेगा? वो तो चलने की शक्ति नहीं थी उसमें, भागेगा कैसे? सभी लिख रहे जोर से भागेगा, ऐसे भी नहीं, धीरे से भागेगा, बहुत जोर से, जितनी तेजी से भागा जा सकता है उतनी तेजी से वो भागेगा, क्योंकि जान प्यारी है। जान बचाने के लिए वो जितना जोर से हो सके भागेगा। तो आप बताइए शक्ति थी या नहीं थी? शक्ति थी, लेकिन उसने प्रोग्रामिंग भरा था कि नहीं चल सकता, नहीं जाना, नहीं जाना। तो मन शक्तिशाली है तो वो कमजोर तन को भी चलाने की क्षमता रखता है। मन ही कमजोर है, शरीर स्वस्थ है, ओके है, मन नहीं है जाने का, तो वो हार कर बैठ जाता है। तो तन और मन दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है, लेकिन दोनों में यदि शक्तिशाली कौन पूछा जाए तो हम कहेंगे मन ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए मन हमारा कभी न थके, मन हमारा कभी कमजोर न पड़े, उसके लिए हमें मेडिटेशन जैसी चीजों का, स्पिरिचुअल स्टडी जैसी बातों का, आध्यात्मिक ज्ञान रोज सुने, कुछ आध्यात्मिक खुराक मन को रोज मिले, हमें उसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। बाकी हाँ, शरीर कभी थकता है, कभी शरीर को बीमारी होती है, शरीर को कभी कमजोर नजर आ रहा है, तो निश्चित रूप से डॉक्टर की सलाह के अनुसार हमें जो करना चाहिए वो हम अवश्य करें। लेकिन मन कभी थके नहीं, मन कभी बीमार नहीं पड़े, उसके लिए हमें आध्यात्मिक बातों का अभ्यास करना पड़ेगा। दीदी प्रश्न आया है कि मेडिटेशन सीखने के लिए क्या पूरे 11 दिन का सेशन अटेंड करना जरूरी है? मेडिटेशन एक सिक्वेंशियल स्टडी है। वैसे मेडिटेशन मन को परमात्मा से जोड़ने की विधि है, लेकिन उसको सीखने समझने के लिए आत्मा का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि आपका मन परमात्मा के उस स्वरूप में टिक जाए। ऐसा नहीं आप श्री राम का ध्यान कर रहे हैं और आपके मन में डाउट आ रहा है, पता नहीं राम का ध्यान करना ठीक है या कृष्ण जी का ध्यान करना ठीक है, तो मन एकाग्र नहीं हो सकता। परमात्मा का असली स्वरूप क्या है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। रही बात बहुत सारी नेगेटिविटीज को लेकर, जब आपका मन विचलित है तब आप मन को परमात्मा में टिकाना चाहेंगे तो भी टिका नहीं सकेंगे। इसलिए कुछ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें प्राप्त होना आवश्यक होता है, जिस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जीवन में कैसी भी बात आ जाए, क्या भी बात आ जाए, हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हमारी सोच बहुत पॉजिटिव रहती है। और जब हमारी सोच एक वैसे लेवल पे होती है तभी हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ हो पाता है। देखिए परमात्मा जो शक्तियों का अनंत भंडार है, वो सतत अपनी अनंत शक्तियां, अनंत गुण, अनंत किरणें चारों तरफ बिखेर रहे हैं, परंतु मैं उन किरणों को अपने अंदर समा सकूं, मैं उन किरणों को अपने अंदर भर सकूं,
परमात्मा जो मुझे देना चाहते हैं, मैं वो सारा कुछ अपने में महसूस कर सकूं, उसके लिए भी एक पात्रता चाहिए। जैसे रेडियो में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन जब तक आप अपने रेडियो में फ्रीक्वेंसी को ट्यून नहीं करेंगे, तब तक वो सारा कुछ जो प्रसारित हो रहा है वो आप सुन नहीं सकेंगे। आपका रेडियो उन सारे वेव्स को कैच नहीं कर सकता है। वैसे मन एक बहुत अच्छी स्थिति में स्थित होना चाहिए परमात्मा से जुड़ने के लिए। तो मन की वो अच्छी वाली स्थिति कैसे बनेगी, उसके लिए ये जो मेडिटेशन से पहले बहुत सारी बातें आत्मा के संबंधित, परमात्मा के संबंधित, सृष्टि के संबंधित बताई जाती है, जिसके आधार पर मन को सदैव एक पॉजिटिव स्थिति में स्थित रखना संभव हो पाता है। यानी जो तरीका हमने मेडिटेशन का जाना, सीखा, समझा, उसको प्रैक्टिकल कर पाना पॉसिबल हो पाता है। इसके लिए आप थोड़ा सा, भले 1-1 घंटा, 1.5 घंटा आपको समय देना पड़ रहा है, लेकिन हम यही आपसे कहेंगे कि 11 दिन आप बने रहिए। जीवन में शांति जो हमारी अल्टीमेट चाह है, उसकी अनुभूति के लिए क्या हम 11 घंटे नहीं दे सकते? अशांत होते हैं, परेशान होते हैं, कितना बिगाड़ा होता है। कुछ बोल जाते हैं डिस्टर्ब होकर, बात बिगड़ जाती है, फिर बात को सुधारने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना पश्चाताप करते हैं, गलतियां कितनी करते हैं, सुधारने की कितनी मेहनत करते हैं। एक बार यदि मन को नियंत्रण में रखना हमने सीख लिया, तो बहुत सी गलतियां होने से हम अपने आप को छुटकारा दिला सकेंगे, बहुत सी बात बिगड़ने से हम रोक सकेंगे। तो सुधारने में जो समय जा रहा है वो नहीं जाएगा। इसलिए यदि आप अपने जीवन की कीमती 11 घंटे, तो क्या 15 घंटे भी समय इसके लिए देना पड़ता है, तो मेरी समझ में देना चाहिए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने हमारे सभी प्रश्नों का बहुत सुंदर और संतुष्ट आंसर दिया। आप सभी जो सुन रहे हैं, आप सबसे भी, जैसे दीदी जी ने बताया कि हमें 11 घंटे देने हैं, तो आप इसी अनुसार पूरा कोर्स करें। आपके सारे क्वेश्चंस हम नोट करते हैं, आपके किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया जाता, परंतु डे वाइज जिस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि सारे 11 दिन एक दूसरे से लिंक जुड़ी है, हर एक टॉपिक का आंसर आपको नेक्स्ट टॉपिक में अवश्य मिलेगा। और यदि फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, आप हमें व्हाट्सएप, आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर हमें व्हाट्सएप करें। हम दीदी जी से आपके क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, लेकिन आप बिल्कुल पेशेंस से अगर 11 दिन सुनेंगे तो आपके हर एक प्रश्न का उत्तर उसमें आ ही जाता है। उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, आप हमें जरूर भेजें, हम उसको दीदी जी से टॉपिक वाइज पूछते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।